ग्लोबलाइजेशन के बाद की दुनिया, ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया एक गांव जैसी ही बन गई है। अब एक देश दूसरे देश से सामान लेता है और देता भी है। कहीं फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी देश के पास क्या संसाधन है। अगर उसके पास लेबर कम है तो वह तैयार माल मंगवा लेता है, और अगर तकनीक की कमी है तो वह कच्चा माल बाहर भेज देता है। हर देश अपनी जरूरत के मुताबिक सामान इंपोर्ट करता है। कई बार थर्ड वर्ल्ड देशों या अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में स्थित देशों के पास तकनीक की कमी होती है, जिससे वह फिनिशिंग नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें फिनिश्ड गुड्स मंगाने पड़ते हैं। इसी तरह का जो लेन देन है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, हालांकि अब यह 100% न होकर लगभग 77% रह गया है। बाकी व्यापार या तो दूसरी करेंसी में होता है या बार्टर सिस्टम जैसे तरीकों से। ब्रेटन वुड्स समझौता और अमेरिकी डॉलर की भूमिका। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद से अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार की मुख्य करेंसी बना दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब देश या तो अमेरिका से, IMF से या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं या कोई ऐसी सेवा देते हैं जिसके बदले उन्हें डॉलर मिल सके। टैरिफ और अमेरिका की नीति। जब कोई देश किसी वस्तु को इंपोर्ट करता है तो उससे एक टैक्स देना होता है जिसे टैरिफ कहा जाता है। मान लीजिए भारत से कोई अमेरिका में आम भेज रहा है और उस पर 20% टैरिफ है, तो अगर आम की कीमत 10 रुपए है तो 2 रुपए टैरिफ देना होगा, जिससे कुल कीमत 12 हो जाएगी। यह टैरिफ उस देश की सरकार को जाता है जो माल मंगा रही है। अक्सर ये टैरिफ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि देश अपनी घरेलू इंडस्ट्री को सस्ते विदेशी सामान से बचा सके। WTO इस तरह के मामलों को देखता है। अगर कोई देश ज्यादा टैरिफ लगाता है तो दूसरे देश को शिकायत का अधिकार होता है। अमेरिका क्यों टैरिफ लगा रहा है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमेरिका टैरिफ इसलिए लगा रहा है ताकि उसकी घरेलू इंडस्ट्री और रोजगार बचे, लेकिन पर्दे के पीछे की बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया दोबारा से डॉलर में विश्वास करे, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर की बहुत अधिकता हो गई है, जिससे खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है और लोग डॉलर पर भरोसा कम करने लगे हैं। FDI और ग्लोबल ट्रेड पर असर। अमेरिका के टैरिफ लगाने पर असर विदेशी निवेश FDI पर भी पड़ रहा है। कंपनियां अब मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों में निवेश नहीं कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका अब सामान खरीद ही नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा असर चीन जैसे देशों पर होगा जो बड़े एक्सपोर्टर हैं। ग्लोबलाइजेशन ने क्या बदला? ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सी नॉन एसेंशियल चीजों को जरूरी बना दिया है। यह समझाया गया है कि बिना इन चीजों के जीवन अधूरा है, और यह प्रचार अमेरिका की मार्केटिंग कंपनियों ने किया, जिससे उन्हें कमाई भी हुई और प्रभाव भी मिला। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर और उसका भविष्य। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन पर टिका है। अगर वह लंबे समय तक टैरिफ जैसी नीतियां अपनाता रहा तो इसका नुकसान खुद अमेरिका को भी हो सकता है, क्योंकि डॉलर की कमाई रुक जाएगी और डॉलर ही उसका आधार है। लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। उसने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए पूरी सैन्य प्रणाली बना रखी है। अंत में सवाल यह है कि क्या दुनिया भविष्य में डॉलर छोड़ देगी? शायद कभी ना कभी ऐसा होगा। कोई नई करेंसी आएगी जो वर्ल्ड ट्रेड को लीड करेगी, लेकिन अभी के लिए अमेरिका अपने वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।